गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आशीष कुमार गुप्ता आप लोग के लिए क्लास 12th का नेक्स्ट क्लास लेकर आया हूं। और इस क्लास में हम लोग बात करेंगे जो चैप्टर लास्ट क्लास में हम लोगों ने जहां पर खत्म किया था उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट में मैंने मैट्रिक्स स्टार्ट किया था और मैट्रिक्स में मैंने कुछ चीज़ें समझाई थी आप लोग को, और शायद मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। जैसे क्या क्या चीज़ें मैंने बताई थी उसमें देखिए, मैट्रिक्स का डिफिनेशन मैंने बता दिया था आप लोग को। मैट्रिक्स के बाद कहीं ना कहीं उसके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बता दिया था, और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बाद मैंने टाइप ऑफ मैट्रिक्स बता दिया था। इन तीन चीजों में अगर कहीं पर किसी को डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकता है कि हाँ सर मुझे ये चीज में डाउट है या क्लियर नहीं हुआ है। अदरवाइज क्लियर है तो उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने कहा था आप लोग से कि इन टाइप ऑफ मैट्रिक्स में 7 टाइप्स मैंने लिखाया था। उसके बाद भी कहीं 7 या एक मिनट 8 टाइप्स लिखाया था शायद मैंने, एक मिनट नहीं, ओनली 7 टाइप्स लिखाया था मैंने। तो जो 7 टाइप्स लिखाया था उसके बाद भी मैंने कहा था कुछ टाइप्स और भी हैं जिनको हम लोग कहीं ना कहीं सब सब कह सकते हैं, सब टाइप्स कह सकते हैं, मतलब कि उनके जितने भी टाइप्स हैं उनके उप प्रकार कह सकते हैं। जैसे किसी सेट का सबसेट होता है ना, वैसे उनकी ब्रांचेज कह सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो थोड़े से 2-3 और बचे हैं हम लोग उनको देख लेते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग मैट्रिक्स पे ऑपरेशन मतलब कि एडिशन सब्सट्रैक्शन और कहीं ना कहीं उसके इक्वलिटी की प्रॉपर्टी आज जो पढ़ेंगे हम लोग, वो कहीं ना कहीं मैट्रिक्स की इक्वलिटी की प्रॉपर्टी, एडिशन सब्सट्रैक्शन की प्रॉपर्टी, ये सब प्रॉपर्टी आज हम लोग पढ़ेंगे। और फिर इस पे बेस्ड एक्सरसाइज हमारा जो है 3.1 उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं जो बचे हुए कुछ सब टाइप्स हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जैसे सेट का सबसेट होता है वैसे ही हमारा मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स जो होगा वो क्या होगा, एक टाइप है सब मैट्रिक्स। तो ये सब मैट्रिक्स को हिंदी में क्या कहा जाएगा, उप आव्यूह। उप आव्यूह कहा जाएगा। और ये होता क्या है, इसको मैं लैंग्वेज में नहीं समझा रहा हूँ, लैंग्वेज में थ्योरी में बुक में लिखा होगा, सभी लोग देख सकते हैं। आई थिंक एनसीईआरटी के बुक में नहीं है, तो कोई बात नहीं। थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकली नॉलेज याद होता है। तो प्रैक्टिकली मैं एक बताता हूँ, जैसे ये मान लो है 1 2 3 4 5 6 और 1 2 5 ये है। तो अगर हमारा कोई एक मैट्रिक्स हमें यहाँ मिल जाए 5 6 2 5, तो ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स कहलाएगा। मतलब कि इसके जो 2x2 ऑर्डर का जो ये मैट्रिक्स है, इसके चारों एलिमेंट हमारे यहां से लिए गए हैं इस मैट्रिक्स के यहाँ के एलिमेंटों से। मतलब कि एक मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स जो दिए गए हैं उन्हीं एलिमेंट्स से लेकर के एक दूसरा मैट्रिक्स बनाया जाए, और कहीं ना कहीं उससे छोटा ही बनेगा, उससे बड़ा नहीं बन पाएगा। तो कहीं ना कहीं जो उससे छोटा बनेगा वो मैट्रिक्स हमारा क्या कहलाएगा, सब मैट्रिक्स। कभी भी सब मैट्रिक्स में 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स 4x4 ऑर्डर में नहीं बन सकता है। ऐसा नहीं कि हाँ ये नंबर 1 2 3 है तो हम 1 2 3 का ही यूज करके हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट रो में 4x4 मैट्रिक्स में 1 2 3 1 ऐसा कर, नहीं ऐसा नहीं बनेगा। मतलब कि जो डिजिट लिया जाता है वो हमारा मैट्रिक्स से ही लिया जाता है, और मैट्रिक्स से लेकर के उसको सब मैट्रिक्स बनाते हैं, और सब मैट्रिक्स जो होता है वो मैट्रिक्स से उस मैट्रिक्स से छोटा ही रहता है। ठीक है, ये हमारा सब मैट्रिक्स का डिफिनीशन था। नेक्स्ट अगर बात करें तो एक हमारा आता है ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी, जिसमें हमें 3 चीजें पढ़नी होती, मतलब कह सकते हैं 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब ये अपर क्या होता है, लोअर क्या होता है, और त्रिकोणीय आव्यूह होता क्या है, मतलब कह सकते हैं त्रिकोणीय आव्यूह ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसके 2 पार्ट हुए, 2 टाइप्स हुए, एक होता है अपर एक होता है लोअर। अब अपर और लोअर के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहां मैं लिख दे रहा हूं सबसे पहले ट्राइएंगुलर एंगुलर अब ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपर की। अपर ट्राइएंगुलर
ठीक है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें अपर मतलब कि अपर ट्रायंगल बने। अब अपर ट्रायंगल कैसे बने, जैसे मान लो कि अगर मैं तुमसे सभी लोग से कह रहा हूं, कंसेप्ट है ये, इस कंसेप्ट को समझ लोगे, समझ में आ जाएगा सब कुछ। जैसे मैंने कहा ये एक रेक्टेंगल है, सभी को पता है कि एक मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर शेप का होता है, और एक रेक्टेंगल में हमारा कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मतलब कि स्टैंडर्ड तो 2 होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 4 भी कह सकते हैं कि 4 ट्रायंगल बन सकते हैं। कैसे, एक ट्रायंगल ऐसे बन सकता है, सही है, और एक ट्रायंगल ऐसे बन सकता है 2, और एक ट्रायंगल ऐसे भी बन सकता है, और एक ट्रायंगल ऐसे भी बन सकता है। तो इन चारों ट्रायंगलों में ये जो 4 हैं, इसमें हमें इसमें इस वाले का ही यूज करना है, इसको नहीं मानना है, इसका यूज नहीं करना है। हम इसको लेकर चलेंगे, और इसका लेकर के कैसे करेंगे, इस वाले पोर्शन को अपर नाम दे देंगे और इसको नाम दे देंगे लोअर, क्योंकि भाई ये ऊपर है तो अपर हो गया, ये लोअर है तो लोअर हो गया। अब अपर और लोअर तो इतना क्लियर हो गया। अपर लोअर के बाद हम लोग बात करेंगे कि इस अपर के डिजिट्स जो होते हैं, अवयव जो होंगे मैट्रिक्स के, वो 0 ना हो, मतलब कि यहाँ के एलिमेंट्स अगर 0 नहीं है तो वो हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर नीचे के लोअर के एलिमेंट्स 0 नहीं है तो वो लोअर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में 1 2 3 4 5 6 और ये 0 0 0, मतलब कि ये जो पोर्शन हुआ हमारा, ये पोर्शन हमारा निकाल करके रख दें अलग हम, तो ये पोर्शन अपर हो गया, और अपर वाला पार्ट नॉन जीरो अगर है तो वो हमारा कहलाएगा, दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इजी वे में समझाया मैंने, समझ में आ गया होगा। और इसी का जस्ट अपोजिट कर दीजिए, तो यहां से हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स निकल करके आ जाएगा, और वो क्या आएगा 1 1 2 3 4। नंबर ये मैंने रैंडम कोई भी ले लिया है, ऐसा नहीं है कि ये नंबर जरूरी वही रहेगा, कुछ भी नंबर हो सकता है। बस यहाँ का जो निकल करके आएगा वो हमारा ये मैट्रिक्स आएगा, और ये लोअर हो गया, और लोअर के एलिमेंट्स अगर नॉन जीरो हैं, मतलब 0 नहीं है, तो ये जो मैट्रिक्स है वो कहलाएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और ऊपर के क्या है, नॉन जीरो है, तो वो कहलाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आई थिंक इज दैट क्लियर। अगर क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के बोलिए यस सर 100% क्लियर या क्लियर है। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद हमारा एक और बचता है, लास्ट कह सकते हैं, या फिर बहुत सारे छोटे छोटे और भी हैं, लेकिन उन सबका कोई मतलब नहीं है। जो हम लोग को यूज करना है, जिनका बहुत ज्यादा समझना रहता है हमें, उस मैट्रिक्स को ज्यादातर हम लोग कहीं कहीं कंप्लीटली पढ़ लें। अब जैसे लास्ट में एक कह सकते हैं कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिक्स, कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या होता है, तुलनात्मक। सभी लोग जान गए होंगे कि तुलनात्मक मतलब कि तुलना करना। तो कंपेरेबल मैट्रिक्स में हमें 2 मैट्रिक्स लेना पड़ेगा, और एक मैट्रिक्स ए और एक मैट्रिक्स बी। इन दोनों मैट्रिक्सों को हम कंपेरेबल मैट्रिक्स कहेंगे तब जब इसका ऑर्डर और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, इन दोनों मैट्रिक्सों का ऑर्डर सेम हो। मतलब कि यहां पर अगर ये 2 क्रॉस 3 है तो यहां पर भी 2 क्रॉस 3 हो, एलिमेंट कुछ भी हो हमें नहीं मतलब है। हम 2 मैट्रिक्स को कंपेरेबल मैट्रिक्स तभी कह सकते हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो, उनका कोटि समान हो। ओके, और इसी पे हम लोग अब इसी से हम समझेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, अवयवों की समानता। और अवयवों के समानता पे काफी क्वेश्चन मिलेगा सॉल्व करने के लिए, तो इसलिए थोड़ा सा है, बहुत मतलब एकदम इजी है, लेकिन कहीं ना कहीं हर एक चीज को बताना जरूरी है, क्योंकि ये अभी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं सभी लोग, तो इसलिए जरूरी भी है, तो मैं बताऊंगा भी। तो अब हम इसी पे पढ़ लेते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स।
इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स को हिंदी में आव्यूह की समानता कहेंगे, और किसी भी दो मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स इक्वलिटी या समानता का जो कंडीशन होता है वो दो कंडीशन होते हैं। सबसे पहले अगर एक मैट्रिक्स ए ले लें और एक मैट्रिक्स बी ले लें, तो इन दोनों मैट्रिक्सों को हम कह सकते हैं कि समान मैट्रिक्स कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि समान है कि नहीं है। इसके लिए दो कंडीशन है। सबसे पहला कंडीशन हमारा क्या है कि उनका क्रम समान हो, क्रम समान हो, और दूसरा होगा अवयव बराबर हो। अब यहीं पर मैं अवयव को भी बता दूंगा कि अवयव क्या होता है। अवयव बराबर कह सकते हैं, हिंदी लिखना थोड़ा सा मेरे लिए अच्छा नहीं लगता मुझे, लेकिन लिखना पड़ रहा है। अवयव को कहेंगे कि एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो, नंबर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल हो। मतलब कि अगर एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, इन दोनों को समान मैट्रिक्स तब कहेंगे जब उनके ऑर्डर इक्वल हो, मतलब कि वो दोनों के ऑर्डर सेम हो तब, और जब उनके एलिमेंट्स इक्वल हो। अब बात करते हैं एलिमेंट क्या होता है। ये एक छोटा टॉपिक छूट गया था स्टार्टिंग के टाइम पे ही, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे याद है कि मैंने बहुत अच्छे से नहीं वहां बताया था, अब बता देता हूं एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स, अगर हम लोग कोई मैट्रिक्स लेते हैं ए, और यहां पर मैं इसको लिख दूं ए आई जे, ये रिप्रेजेंटेशन होता है। एक मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ये तरीका यूज किया जाता है। अब यहां पर ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है हमें नहीं पता, जिस ऑर्डर का होगा उस ऑर्डर का हम लोग क्या करेंगे, इसे बना सकते हैं। कैसे? मुझे किसी ने कहा कि ये 2x2 का है, तो भी मैं बना सकता हूं। 2x3 का है, 4x1 का है, जिसका भी है, कोई भी है, मैं सबका बना सकता हूं, और सभी का सब लोग बना सकते हैं। बस कैसे बनेगा मैं बताते जा रहा हूं, समझते चलो। मान लेते हैं एक बेसिक ले लेते हैं सबसे पहले 2x2 का, और उसके बाद 3x3 से बता दूंगा या 4x1 का बता दूंगा, जो भी है। 2x2 का मैंने ले लिया, और मुझे कहा गया कि इस मैट्रिक्स का कहीं ना कहीं सारे एलिमेंटों को लिखिए। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर लिखूंगा मैट्रिक्स ऐसा कुछ बनाऊंगा, और यहाँ लिख दूंगा 2x2, मतलब कि इसमें एलिमेंटों की संख्या कितनी हो गई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा नंबर, वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को शो करते हैं। तो यहाँ 2 2 जा 4, मतलब इसमें 4 एलिमेंट ही आएंगे, बस ये तो क्लियर है। अब 4 आएंगे, ये 2 है तो मतलब कि रो, आरसी, आरसी मतलब रो और सी मतलब कॉलम, तो ये रो को दर्शाएगा और ये कॉलम को दर्शाएगा। 2 रो 2 कॉलम। तो सबसे पहले हम बात करें पहले रो में ए आई जे, तो यहाँ 1 और 1 ले लेंगे। फिर पहले कहीं ना कहीं आई का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, अच्छा यहाँ से जो है आई और जे का मल्टीप्लाई होता है ये, और यहाँ पर आई बराबर 1 2 और जे बराबर 1 और 2। कैसे पता कि यहाँ पर आई का मान भी हमारा 1 और 2 दिया गया है, और जे का मान भी 1 और 2 दिया गया है। अब यहाँ पर कैसे करेंगे, A1 1 और A1 2, A2 1 और A2 2, ये रिप्रेजेंटेशन होता है। अगर यहाँ पर 3 होता, मतलब कि 3x1 होता, मतलब 3 रो होते हैं, तो यहाँ लिखते A31 A32, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा ये हो गया कंप्लीट, और यहाँ से हम इसको समझ सकते हैं कि ये हमारे रो को बताता है, ये हमारे कॉलम को बताता है। अब मैं कहूं कि ये बताओ A22 क्या है, तो सभी तुरंत बताओगे कि ये 2 जो है सेकेंड रो को बता रहा है, और ये 2 जो है सेकेंड कॉलम को बता रहा है। मतलब कि A22 किसी भी मैट्रिक्स के सेकेंड कॉलम के सेकेंड रो का एलिमेंट है, ठीक है। यहां से हर एक का ये हम डिफाइन कर सकते हैं। अब मैं इसी को 3x3 ऑर्डर पे बता देता हूं। थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर का जो बनाएंगे हम लोग, उसमें करेंगे क्या कि जैसे यहाँ पर हमारा क्या हो गया 3x3, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा A11 A12 A13। 3 क्यों लिखा, क्योंकि 3 रो थे, सॉरी 3 कॉलम थे, तो इसलिए 3 पर आ गया ये। अब ये हो जाएगा A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब किसी ने आपसे पूछ लिया कि ये डिजिट जो है A32
जरा A32 को बताइए मैट्रिक्स में कहाँ होगा, तो तुरंत आपको दिमाग में आ जाना चाहिए A32 तीसरा रो दूसरा कॉलम, मतलब कि तीसरे रो के दूसरे कॉलम में इसका प्लेस है। ठीक है, अब इसका कहीं ना कहीं यूज बहुत है इस मैट्रिक्स को बनाना। अभी क्वेश्चन भी मिलेगा, मैं क्वेश्चन कराने भी जा रहा हूँ अब, क्योंकि अब ज्यादा कुछ है नहीं, एडिशन और सब्सट्रैक्शन बताना है और फिर एक्सरसाइज पे हम लोग चलेंगे। एडिशन और सब्सट्रैक्शन कहीं ना कहीं सबसे पहली प्रॉपर्टी एडिशन और सब्सट्रैक्शन की ये है कि दोनों मैट्रिक्स कहीं ना कहीं इक्वल होने चाहिए, मतलब कि इक्वल ऑर्डर का होना चाहिए। कभी भी कह सकते हैं कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन इक्वल ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स नहीं है तो हम ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब क्या कि अगर ये 3x3 का है तो यहाँ पर हम 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के साथ ही ऐड कर सकते हैं या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, दोनों में वही प्रॉपर्टी होल्ड होता है। यहाँ पर इसको इस मैट्रिक्स को इसके साथ ऐड नहीं कर सकता हूं मैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एडिशन की प्रॉपर्टी और सब्सट्रैक्शन की प्रॉपर्टी एक लाइन में समझ लो कि दोनों मैट्रिक्सों का ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर मतलब कोटि इक्वल हो, तो हम उस मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं एज ए सेम पोजीशन से सेम पोजीशन पे ऐड करते हैं और सेम पोजीशन से कहीं ना कहीं सेम पोजीशन पे घटाते भी हैं। जैसे मान लेते हैं ये बी वाला मैट्रिक्स जो था वो कुछ इस तरीके से मैंने बनाया, और बी वाले मैट्रिक्स के लिए मैंने यहाँ पर बना दिया B11 B12 B13 B21 B22 B23 और B31 B32 B33। मैंने कहा इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ दीजिए, तो ये जुड़ेगा इसके साथ, मतलब A11 प्लस B11 A12 प्लस B12 और A13 प्लस B13। ठीक है, मैंने क्या कहा था कि सेम पोजीशन के एलिमेंट सेम से ऐड होंगे और सेम पोजीशन के एलिमेंट से सब्सट्रैक्ट भी होंगे। मतलब कि अगर सब्सट्रैक्शन होता तो बस ये साइन यहाँ क्या कर देते, माइनस कर देते, बस और कुछ भी नहीं। यहाँ पर हो जाएगा A21 प्लस A21 सॉरी B21 A22 प्लस B22 A23 प्लस B23 और यहाँ पर ऐसे आएगा A31 प्लस B31 और A32 प्लस B32 A33 प्लस B33। मतलब कि एडिशन मैट्रिक्स ऐसे करना। अगर मैंने दो मैट्रिक्स दे दिया है और दो मैट्रिक्स देने के बाद कहा कि उनको ऐड करिए, तो इस तरीके से आप लोग को ऐड करना है। अगर मैंने कहा दो मैट्रिक्स हैं और इनको सब्सट्रैक्ट करिए, तो आप लोग को ऐसे सब्सट्रैक्ट करना है, साइन यहां पर माइनस हो जाएगा बस। ठीक है, इज दैट क्लियर? अगर क्लियर है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में जाइए और क्लियर है सर तुरंत लिखिए। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। आई थिंक इतना काफी था बेसिक कंसेप्ट के लिए। कंसेप्ट यहाँ पर कह सकते हैं कि अभी बहुत सी चीजें हैं, लेकिन अभी ये बेसिक कंसेप्ट खत्म होता है और इतने कंसेप्ट पे हमारा पहला एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व भी हो जाएगा। देखते हैं। एक्सरसाइज बुक खोल लेंगे सभी लोग। एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन जो है, व्यू में सबसे पहले क्या करना है, देखो पहले क्वेश्चन में ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से, कहीं ना कहीं छोटे छोटे क्वेश्चनों से स्टार्टिंग किया है और अच्छे क्वेश्चनों की तरफ ये बढ़ा है। तो हम लोग बात करते हैं पहला क्वेश्चन, और पहले क्वेश्चन पे हम लोग सॉल्व करें अगर, तो थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे। मुझे पता है कि काफी स्टूडेंट को क्लियर हो गया होगा और पहला क्वेश्चन देखते ही वो कर भी लिए होंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट को अभी हो सकता है समझ में आ गया होगा, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने गए होंगे तो शायद उन्हें कुछ दिक्कत आई होगी। तो कहीं ना कहीं एक बार हम लोग पहले खुद से एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैट्रिक्स दिया गया है 2 5 19 - 7 35 - 2 5/2 12 √3 1 - 5 17
जैसे कि एक चीज मैं बता दूं आप लोग को कि लास्ट 2 दिनों में, 1-2 दिन शायद आप लोग को वीडियो नहीं मिला है। रीजन ये था कि मेरा तबीयत 2-3 दिनों से काफ़ी ख़राब है। आज भी नहीं सही है, लेकिन थोड़ा सा हिम्मत करके बना रहा हूँ वीडियो, जिससे कि जो पढ़ाई का एक कंटिन्यूटी बनी है ना आप लोग के बीच में, वो कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो जाए। और उसी के लिए मैंने आज यहाँ पर मैं पढ़ाने आया भी हूँ। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आप लोग 2 दिनों तक वेट किए होंगे, वीडियो नहीं मिला है, उसका रीज़न भी बताना ज़रूरी है। तो बात करते हैं इस मैट्रिक्स की। और इस मैट्रिक्स में सबसे पहले हमें कहा गया है कि आव्यूह की कोटि बताइए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताइए। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सभी जानते हैं कि ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को मैंने शॉर्टकट में बताया था आरसी, आर क्रॉस सी, मतलब कि रो पूरे कॉलम। और रो यहाँ कितने हैं, 1 2 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3। और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या मिलेगा हमें, 3 क्रॉस 4। क्लियर है। अवयव की संख्या मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर मैंने बताया था कि यहाँ दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 12। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 12। सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व। थर्ड में अवयव, अच्छा ये क्वेश्चन अच्छा है, A13। इसको इसलिए भी मैं अच्छा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिनको भी नंबर ऑफ एलिमेंट के बारे में मैंने भी समझाया है ना, 33 24 23, 33 24। अब ये जो एलिमेंट्स हैं इनके वैल्यू बताना है आपको इस मैट्रिक्स को देखकर। तो जिसको भी समझ में आया होगा, अभी अभी जैसे मैंने एक एग्जांपल बनाकर के दिखाया था मैट्रिक्स के, स्पेंड करके पूरे मैट्रिक्स को, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, तो वहां से अगर जिसको भी समझ में आया होगा वो अभी तुरंत इसको बता सकता है। जैसे A13, तो सब जानते हो A13 का मतलब हो गया कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो ये हो गया, इसमें थर्ड कॉलम कौन सा आएगा, 1 2 3, थर्ड कॉलम ये आ गया। तो इसका मतलब कि ये 19 आ जाएगा इसका आंसर। और फिर ऐसे ये क्या हो जाएगा, ये सेकेंड, मतलब कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 35। थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम ये आ जाएगा -5। 24 का मतलब हो गया कि सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, तो सेकेंड रो ये हो गया और फोर्थ कॉलम ये हो गया, तो ये हो जाएगा 12। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो मतलब ये हो गया, थर्ड कॉलम मतलब ये हो गया 5/2। ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के बाकी के आंसर्स। एक बार जरा इसको दिमाग में अपने पूरे तीनों क्वेश्चनों का आंसर फीड कर लीजिए, और अगर सब कुछ समझ में आ गया हो तब मैं आगे इसके चलूं। एक थोड़ी देर के लिए मैं 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, इसको सभी लोग नोट भी कर लेंगे और साथ में दिमाग में अपने फीड भी कर लेंगे। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं। यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी। वेरी गुड क्वेश्चन। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 24 हो जाएं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स 13 हो जाएं, तो आपको बताना है कि इस दोनों ऑर्डर नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे कितने टाइप्स की मैट्रिक्स पॉसिबल है बनने, मतलब कितने टाइप्स के मैट्रिक्स बन सकते हैं। ऐसा भी कह सकते हो कि इस 24 का अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अच्छा एक चीज और है, जो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो क्या है, n क्रॉस n, मतलब कि रो और कॉलम के मल्टीप्लाई है, ये दोनों का मल्टीप्लाई तो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इसको मैं बहुत बेसिक तरीका बता देता हूँ, बहुत इजी वे में एक लाइन में समझ में आ जाएगा। 24 का जो फैक्टर होगा
वही इसके मैट्रिक्स के बनने के प्रकार बन जाएंगे। कैसे? 24 का फैक्टर निकालो अगर, तो कहीं ना कहीं जितने भी दो नंबरों का मल्टीप्लाई करो और 24 आए, मतलब दो नंबर को मल्टीप्लाई करो 24 आए, तो सबसे पहला तो बनेगा हमारा 1 इंटू 24, पहला फैक्टर हो गया, 24 बन जा 24, और ऐसी मैट्रिक्स क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है कि जिसमें एक रो हो और 24 कॉलम हो, 100% पॉसिबल है। तो एक तो ये हो गया, ओके। दूसरा हम कर सकते हैं कि 12 इंटू 2, सही है। और तीसरा कर सकते हैं 8 24, ठीक है। 8 इंटू 3, 8 3 जा 24, सही है। और एक और बनेगा 6 6 4 जा, और भी दो नंबर ऐसे कोई पिक करिए जिनका मल्टीप्लाई 24 आता हो। तो या एक काम करते हैं, इसका मैं बेसिक और इजी तरीका बता देता हूँ, जिससे कि आप लोग को समझ में जल्दी आ जाएगा। जैसे 1 गुणे 24, ठीक है। यहाँ पर 2 डायरेक्ट लिख दीजिए। अब 2 में कितने से गुणा कर दें कि ये 24 हो जाए, तो यहाँ लिखेंगे 12। 3 ले लीजिए, 3 में कितने से गुणा करते हैं कि 24 आ जाए, तो ये हो जाएगा 8। और यहाँ 4 ले लीजिए, और 4 लेने के बाद 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना आ जाएगा। अब अगर यहाँ मैं 5 लिख देता हूं, तो 5 लिखने के बाद इसमें किसी भी नंबर से गुणा करेंगे तो 24 नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हमारा बनेगा ही नहीं। और इसके बाद जो डिजिट आता है वो आता है 6, और 6 का यहाँ पर लिख चुका हूं मैं। तो कहीं ना कहीं, या फिर अगर और आगे तक कंटिन्यू करना है तो कर भी सकते हो तुम लोग, यहाँ पर ऐसे 6 इंटू 4 और 6 के बाद 7 में किसी से मल्टीप्लाई करने पे 24 नहीं आएगा, 8 में आएगा। तो यहाँ हो जाएगा 8 इंटू 3, और 8 के बाद आ जाएगा हमारा, फिर से वही आ जाएगा। 9 में भी नहीं आएगा, 10 में भी नहीं आएगा, 11 में भी नहीं, 12 में आएगा ये। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं, या एक काम करते हैं, ये 4 बनने के बाद इन चारों को पलट दीजिए, 4 और बन जाएंगे। कैसे? 24 ये टोटल पॉसिबिलिटी हो गई मैट्रिक्स बनाने की। मतलब ये इतने 24 एलिमेंट्स के कुल 8 टाइप के मैट्रिक्स बनेंगे। 1 2 3 4, 4 ये बन गया, और 4 का उल्टा ये इधर हो गया, क्योंकि इनका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 ही तो आएगा। तो बस सही है। अब 13 का अगर ऐसे करें हम लोग, तो 13 का हम जानते हैं 1 इंटू 13, ठीक है। और फिर 13 इंटू 1, ये दो तो बन गए, लेकिन क्या 13 का फैक्टर होता है? नहीं होता है। जब नहीं होता है तो बस ओनली 2 ही बनेगा, ये ओनली 2 ही बनेंगे, ठीक है। देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए है क्वेश्चन नंबर 3। खुद से करना है आप लोग को, और उसको करके सॉल्व करके कहीं ना कहीं अपने नोट्स पे नोट कर लेना है। अगर किसी का नहीं आता है तो वो फिर मुझसे पूछ सकता है, कमेंट सेक्शन में भी जाकर के, ग्रुप में भी। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, एक 2 क्रॉस 2 आव्यूह, मतलब कि एक मैट्रिक्स है ए बराबर एक आव्यूह है जो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। इसके बाद कहा जा रहा है की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। मतलब कि एक मैट्रिक्स आप बनाइए जो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का हो, और ए आई जे जो हो वो डिफाइन किया गया है, मतलब कंडीशन दे दिया गया कि ए आई जे का जो मान होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ए आई जे बराबर, पहला क्वेश्चन में बता रहा हूं, 4th का फर्स्ट, ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2, ठीक है। ये है। अब इसको कैसे निकालेंगे?
सबसे पहले तो इस मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। ये हो जाएगा A11, A12, A21, A22। सही है ना? इतना इतना तो समझ में आया होगा सभी को क्या ये कैसे लिख दिया। अब हमें यहाँ पर A11 का वैल्यू चाहिए, A12 का, और A21, A22 का वैल्यू चाहिए। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पर Aij बराबर इतना है, तो Aij की जगह पे A11, I की जगह पे 1, J की जगह पे 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, और इसको सिंप्लीफाई हम करेंगे तो यहाँ 1 + 1 बराबर 2, और 2 का स्क्वायर बराबर 4, और यहाँ हो जाएगा 4/2। तो ये हो जाएगा कितना? 2 आ जाएगा। ऐसे A21 निकालें तो 2 + 1 का होल स्क्वायर बटा 2, और ये 2 + 1 3, 3 3 = 9/2। ठीक है, ऐसे हम लोग निकालें A12 निकालें तो A12 भी हमारा वही आएगा। कितना आएगा? 9/2। निकाल करके आप लोग देख लीजिएगा। और A22 मतलब 2 + 2/2, 2 2 2 4, और 4 4 16, मतलब आएगा यहाँ पर 8। सॉल्व कर लीजिएगा इसको, आएगा इतना। ठीक है, ये सब निकाल लिया मैंने। अब निकालने के बाद यहाँ लिखूंगा मैं A, और यहाँ लिखूंगा A11 के जगह पे क्या लिखूंगा यहाँ पर 2, और A11 के बाद A12 आता है, तो A12 बराबर 9/2, और A21 तो यहाँ लिखूंगा 9/2, और यहाँ लिखूंगा 8। ये हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हो गया। इस तरीके से हमारा जो मैट्रिक्स बनाना था, जिस मैट्रिक्स की रचना करनी थी, वो मैट्रिक्स हमारा बन गया। और कहीं ना कहीं इसको हम लोग इसी तरीके से बाकी के जो बच्चे पार्ट है इसके, मतलब कि AI सेकेंड पार्ट जो है Aij बराबर I/j, थर्ड पार्ट है Aij बराबर I + 2j का होल स्क्वायर बाई 2। तो इन दो बचे क्वेश्चनों को आप लोग को करना है, फोर्थ का, सेकेंड, थर्ड, और क्वेश्चन नंबर 3। इतने क्वेश्चनों को आप लोग के लिए होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 4 के, बाकी बचे क्वेश्चंस भी हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के भी हैं। तो इतने क्वेश्चनों को आप लोग को करना है। आई थिंक इसमें 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं, लेकिन अब इसके आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगा मुझसे, तो आज इतना ही। आगे इसके फिर नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं जितना मैंने बताया है इसको आज आप लोग करिएगा। कहीं से कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और उसको आप सोल्यूशन में दूंगा भी जल्दी से जल्दी। और इसके आगे का कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में हम लोग करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट।